नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। यूपी के अमरोहा से एक 23 साल की लड़की भागकर मुंबई पहुंचती है। मशहूर संगीतकार नौशाद के दरवाजे पर खड़ी होती है, आवाज लगाती है और जब नौशाद निकलकर बाहर आते हैं तो उनसे कहती है, मुझे गाने का मौका दीजिए, मुझे गाने का मौका दीजिए, वरना मैं इसी समंदर में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। फिल्मी किस्से में आज की कहानी फिल्मी दुनिया की पहली महिला कॉमेडियन टुनटुन की। हंसाना आसान नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। लेकिन ये काम अगर किसी औरत के लिए हो फिल्मी दुनिया में तो नाम बहुत कम हमें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। टुनटुन अपने जमाने की मशहूर कॉमेडियन रही, लेकिन टुनटुन कैसे बनी, ये समझने के लिए आपको अमरोहा चलना पड़ेगा। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले अमरोहा। ये अंग्रेजी हुकूमत का दौर है। साल 1923, तारीख 11 जुलाई। यूपी के अमरोहा में एक खत्री परिवार में जन्म होता है एक बिटिया का। नाम रखा जाता है उमा देवी। और जब यही उमा देवी बड़ी होती हैं तो उनके माता पिता भाई सबकी हत्या कर दी जाती है जमीन विवाद में। और बचपन में ही टुनटुन के माता पिता का जो साया है वो उनके सिर से उठ जाता है। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में भी, और ये उन दिनों की बात है जब लड़कियों के लिए पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता था, स्कूल कॉलेज बहुत मुश्किल बात थी। और उस दौर में संगीत को अपनी छाती से लगा लेना, संगीत के जरिए अपने करियर को बुनने का सपना संजो लेना आसान नहीं था। लेकिन बचपन से चूंकि गाने का शौक था और अक्सर रेडियो पर गाना सुनकर उसका रियाज किया करती थी वो, और जब छोटी थी तभी रेडियो पर गाने सुनते सुनते टुनटुन ने ये तय कर लिया कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे गाना गाना है, संगीत के क्षेत्र में अपना एक करियर बनाना है। और हालांकि उस दौर में बहुत ये मुश्किल था ये फैसला करना, ये सोचना। अमरोहा जैसे एक छोटी सी जगह से निकलकर माया नगरी बम्बई में जाना, और तब भी उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल आज करियर बनाना है। आज करियर बनाना मुश्किल है, उन दिनों में पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन 23 साल की होते होते टुनटुन ने अपना घर छोड़ दिया, भाग गई और सीधे भागकर मुंबई में संगीतकार नौशाद अली के बंगले पर पहुंची। दरवाजा खटखटाने लगी। नौशाद जब सामने आए तो जिद पकड़ ली कि अगर उन्हें गाना गाने का मौका नहीं मिला तो वो समंदर में कूद जाएंगी। टुनटुन की जिद के आगे नौशाद हार गई और एक छोटा सा ऑडिशन लिया। फिल्म थी वामिक अजरा, और इसी फिल्म से टुनटुन को पहली बार टुनटुन को गाने का मौका मिला और टुनटुन का जो करियर है वो यहाँ से शुरू होता है। टुनटुन ने उसके बाद बहुत सारे गाने गाए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक गाना आपको याद होगा, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। ये गीत टुनटुन ने ही गाया था। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन शानदार गानों के पीछे टुनटुन ही थी। टुनटुन का काम सही चल रहा था, लेकिन फिर नई गायिकाओं का दौर शुरू हो गया और नौशाद ने ही टुनटुन को एक सुझाव दिया कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। टुनटुन फिल्मों में आने को भी तैयार हो गई, लेकिन शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म मिलेगी तभी वो एक्टिंग करेंगी। अब दिलीप कुमार उस दौर में सुपरस्टार थे, ये 50 से 60 का दशक है। टुनटुन की बात सुनकर उस वक्त नौशाद हंस पड़े। टुनटुन हीरोइन की परिभाषा से बिल्कुल अलग थी, सेहत से। साथ ही दिलीप कुमार उस वक्त एक बड़े कलाकार थे। ऐसे में टुनटुन को दिलीप के साथ ही काम मिले ये ज़रूरी भी नहीं था। हालांकि 1950 में टुनटुन की ये इच्छा भी पूरी हुई और फिल्म आई बाबुल, जहां उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद टुनटुन ने बड़े पर्दे पर उस वक्त वो करिश्मा कर दिखाया जो किसी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपनी अदाकारी का जादू चलाया और भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में उनके लिए खास तौर पर रोल लिखे जाते थे।
उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया, काम किया और अपने 5 दशक के करियर में उन्होंने तकरीबन 200 फिल्में की। 90 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया, उम्र भी हो गई थी और फिर 24 नवंबर साल 2003 टुनटुन ने हमेशा दुनिया को अलविदा कह दिया, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन टुनटुन तो चली गई, लेकिन टुनटुन के गाए हुए गीत, टुनटुन की वो अदाकारी जिसमें मस्खरापन भी था, जिसमें उनका जो चुलबुलापन होता है वो भी था, जिसमें वो सब कुछ था जो आज की कॉमेडी में बहुत मिस किया जाता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।